सोनी जब मायके से लौटकर ससुराल पहुंची तो घर के आंगन में कदम रखते ही उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने पीछे पलटकर देखा तो उसका पति अभी गाड़ी ही पार्क कर रहा था। फिर तो मजबूरन वो अकेली ही दरवाजे के अंदर घुसी, लेकिन चप्पल उतारते उतारते ही उसकी नज़र बैठक में बैठी ननंद अंजू पर पड़ी। अंजू उसे देखते ही ऐसे मुस्कुराई जैसे बहुत देर से इसी पल का इंतजार कर रही हो। अंजू ने ताना मारते हुए कहा, भाभी कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप तो 5 दिन मायके में थी और आज आने में भी पूरा दिन लगा दिया। लगता है वहाँ बहुत सुख मिल रहा था, इसलिए जल्दी से ससुराल आने का मन नहीं किया। सोनिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं दीदी, बस माँ बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रुकना पड़ा। लेकिन अंजू को कहाँ रुकना था। वो बिना रुके आगे बोलती है, अब आ ही गई हो तो चाय बना दो, आपके नंदोई जी भी आने वाले हैं, उन्हीं के साथ मुझे अपने घर लौटना है। तभी रसोई की तरफ से सरिता देवी की आवाज़ आई, चाय खुद में बनाएगी, पहले ये तो दिखा कि मायके से क्या क्या लाई है। सोनिया का दिल धक से रह गया। फिर भी वो चुपचाप कमरे में गई और एक एक करके सामान निकालने लगी तो बाहर बैठी सरिता देवी ने कहा, अरे यही निकाल लेती हमारे सामने, अंदर जाकर अकेले में क्यों निकाल रही है, छांट छांट कर दिखाएगी क्या। सासू माँ की ये बात सुनते ही सोनिया के हाथ और तेज हो गई। जैसे ही वो नई सामान लेकर बाहर आई तो अंजू की आंखें चमक उठी। सोने के हाथ में साड़ी देखकर उसने तुरंत कहा, भाई भाभी ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, रंग भी कमाल का है। कहते हुए अंजू ने तुरंत सोनिया के हाथ से साड़ी ले ली तो सोनिया ने सहजता से कहा, हाँ दीदी, ये मेरी भाभी ने मेरी पसंद से दिलवाई है। ये सुनते ही अंजू के लहजे में जलन घुल गई। काश हमें भी कोई हमारी पसंद से दिलवाता। आप तो नसीब वाली हो कि आपकी भाभी आपको पसंद से साड़ी दिलवा देती है। सरिता देवी ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, अरे तेरा भाई है ना, गाड़ी लगाकर आ रहा है, रुक जा। इतने में केशव गाड़ी खड़ी करके अंदर आ गया। सरिता देवी ने बेटी को देखते ही कहा, तू भी बहू के मायके में ही बैठ गया था क्या, पूरा दिन निकल गया और अब अंधेरा होने को आया है। केशव ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ दोपहर में सब पिक्चर देखने चले गए थे, इसलिए देर हो गई। ये सुनकर सरिता देवी तिरछी नजरों से बहू को देखने लगी। बहू तू तो कह रही थी कि तबीयत खराब थी। ये सुनकर तो सोनिया का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसने बहाना बनाया था और केशव ने आकर सच बोल दिया। तब अंजू भी बोल पड़ी, अरे भाभी छुपाने की क्या जरूरत थी, हम थोड़े ही आपके साथ पिक्चर देखने चले जाते। तब केशव ने तुरंत सोनिया का बचाव करते हुए कहा कि अरे मम्मी, सोनिया ने इसलिए नहीं कहा, ऐसा कहा होगा क्योंकि उसे लगा कि आप गुस्सा करेंगी, क्योंकि आने में देर हो गई है ना। फिर तो सरिता देवी चुप हो गई, मगर गुस्से से बहू को देख रही थी। उधर सामान देखकर अंजू के मन में जलन और भड़क उठी। उसने चुपचाप अपनी माँ को कोनी मारी और साड़ी की ओर इशारा किया। सरिता देवी ने तुरंत कहा, रे बहू, अब तेरी ननद जा रही है तो इसकी भी तो विदाई होनी चाहिए। सोने ने दबी आवाज में कहा, जी मम्मी जी बताइए। सास ने सपाट लहजे में कहा, वैसे इसकी एक साड़ी तो बनती है, तेरे पास कोई साड़ी रखी है क्या। ये सुनते ही सोनिया का चेहरा उतर गया। उसने हिम्मत करके कहा, मम्मी जी साड़ी तो नहीं है, मैं तो पहले ही दीदी को दे चुकी हूँ। सरिता देवी ने सख्ती से कहा, तो कोई बात नहीं, ये वाली ही दे दे, इधर का उधर तो चलता ही रहता है, तेरे मायका का ही सही, अब तू भी तो अपनी नंद के लिए ही कर रही है। सोनिया की आंखें भर आईं। उसने उम्मीद भरी नजर से केशव की तरफ देखा। केशव ने कहा, माँ ये रहने दो, दीदी आप मुझसे पैसे ले लो और साड़ी खरीद लेना। अंजू ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मुझे तो यही साड़ी पसंद है, तुम भाभी को दूसरी दिला देना। मजबूरी में सोनिया चुप रह गई। यही पहली घटना नहीं थी जब अंजू ने भाभी के मायके से आए सामान पर नजर डाली थी। उसके बाद अंजू का आना जाना बढ़ गया। कभी वो कहती, भाभी तुम्हारा वो मिक्सर बहुत अच्छा है, मेरे पास तो है ही नहीं, और फिर आपके मायके से भी तो एक मिक्सर आ गया है, तो आप पुराना वाला मुझे दे दो। और सरिता देवी बोल देती, अरे पुराना क्यों ले जाएगी, तू नया वाला ले जा, बहू दे दे, हमारे पास तो पुराना रखा है जो इतने सालों से बढ़िया चल रहा है। कभी वो अलमारी में रखे पायल देखकर कहती, भाभी ये तो बिल्कुल वैसी हैं जैसे मैं ढूंढ रही थी, आपकी माँ मायके वालों की पसंद बड़ी अच्छी है। और फिर वही कहानी दोहराई जाती। सरिता देवी ने बीच में आकर कह देती थी कि बहू इस बार ननंद को दे दे। सोनिया हर बार मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती जाती। एक दिन अंजू ने रसोई में रखे नए डिनर सेट को देखते हुए कहा, भाभी
तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मेरे यहाँ तो पुराने बर्तन ही चल रहे हैं। सरिता देवी ने तुरंत समर्थन किया। अरे बहू, हमारे यहाँ तो 2 सेट हैं, उसमें से एक सेट दे दे, बहन का घर है। सोनिया ने धीमे अंदाज में कहा, मम्मी जी, ये तो शादी का तोहफा है। सास ने तीखे शब्दों में कहा, तो क्या हुआ, रिश्ते निभाने होते हैं। ये सब देखता रहा, लेकिन हर बार माँ और बहन के सामने उसकी आवाज़ दब जाती। धीरे धीरे सोनिया को लगने लगा कि उसका घर खाली होता जा रहा है और अंजू का घर बढ़ता जा रहा है। अंजू हर बार यही कहती, मेरे पास तो है ही नहीं, और सरिता देवी हर बार यही जताती कि ननंद को देना तो बहू का फर्ज होता है। सोने की चुप्पी अब उसके मन में सवाल बनकर उभरने लगी थी। क्या ये कभी रुकेगा या उसे हमेशा की इस तरह समझौते करने पड़ेंगे। उस रात सोनिया देर तक सो नहीं पाई। उसने पहली बार ठान लिया कि अब वो चुप नहीं रहेगी, लेकिन ये फैसला वो कैसे और कब केशव के साथ मिलकर लेगी। बस यही सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। समय के साथ सोनिया को ये साफ समझ में आने लगा था कि अंजू का ससुराल आना और अब सिर्फ मिलने जुलने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो हर बार किसी न किसी बहाने से घर आती है और नजरें चारों ओर घुमाकर यह परखने लगती है कि इस बार क्या उठाया जा सकता है। अंजू आते ही मुस्कुरा कर कहती, भाभी, आपके मायके से तो इतना आया है कि यहाँ हर चीज़ दो दो हो गई हैं। अब आप 2 चीज़ों का क्या करोगी, बेकार घर में रखने की जगह भी नहीं होती, तो 2 चीज़ें, उसमें से एक मुझको दे दो। और उसको ये शब्द सोनिया के दिल में किसी चुभते हुए कांटे की तरह चुभ जाते। एक दिन जब अंजू ने अलमारी में रखे 2 टी सेट देखे तो बिना झिझक बोली, भाभी, एक टी सेट तो मुझको दे दो, हमारे घर मेहमान आते हैं तो पुराने बर्तन निकालने पड़ते हैं। सोनिया कुछ कहती उससे पहले ही सरिता देवी ने फरमान सुना दिया, बहू, इतना सारा सामान घर में इस्तेमाल ही कहाँ होता है, ननद को दे दे, वो अपने घर में इस्तेमाल कर लेगी। सोनिया का मन करता कि वो चिल्लाकर कह दे कि ये सब उसका अपना है, उसकी यादें हैं, उसकी खुशियाँ हैं, और उसके मायके वालों ने कितने अरमानों से ये सब कुछ उसको दिया है, लेकिन हर बार वो शब्द उसके गले में ही रह जाते थे और अंजू का रुतबा बना रहता था। कुछ दिनों बाद उसकी भाभी ने कश्मीर से एक बेहद सुंदर बेडशीट भेजी, नरम, रंगीन और कढ़ाईदार। सोनिया ने बड़े जलन से उसे बिस्तर पर फैलाया ही था कि उसी शाम अंजू आ पहुंची। बेडशीट देखती उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। वो बोली, भाभी, आपको तो 2 बेडशीट मिली हैं, एक मुझको दे दो, मेरे पास तो ऐसी कोई है ही नहीं। सोनिया उसकी चालाकी अच्छे से समझ रही थी और जान गई थी कि अगले पल क्या होने वाला है, इसलिए उसने तुरंत कहा, दीदी, ये मेरी भाभी ने बहुत प्यार से भेजी है। अंजू ने तुरंत पलट कर कहा, तो क्या हुआ, मैं भी तो तुम्हारी ही ननद हूँ, आपको 2 बेडशीट मिली हैं तो एक मुझको दे दो। सरिता देवी ने हमेशा की तरह समर्थन करते हुए कहा, बहू, दे दे, रिश्तों में इतना हिसाब नहीं रखते। अब तो सोनिया का सब्र टूटने लगा। अंजू के जाने के बाद वो देर तक अपने कमरे में बैठी रही और फिर पहली बार उसने खुलकर केशव से कहा, तुम्हारी बहन की नज़रों में कितना लालच है, जब यहाँ आती है तो चारों तरफ निगाह दौड़ाकर यही देखती रहती है कि इस बार क्या मांग कर ले जाए। मुझे तो अब उसके मेरे कमरे में आने से भी डर लगने लगा है। उसके आने से पहले मुझे अपनी चीज़ें छुपानी पड़ती हैं। मेरी भाभी ने कितने सुंदर कंगन दिए थे, मगर वो मांग कर ले गई, और तुम्हारी माँ भी उसका ही साथ देती है। मैं हर बार अपनी मायके से मिली चीज़ें आपकी बहन को क्यों दूँ। कहते कहते सोने की आवाज़ भर्रा गई और वो रो पड़ी। केशव ने पहली बार उसकी आंखों में इतना दर्द देखा। वो गंभीर आवाज़ में बोला, तुम सही कह रही सोनिया, अब कुछ ज़्यादा हो गया है। हर बार माँ और दीदी के सामने मैं चुप रह जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें यूं ही सहना पड़े। अब तो कुछ करना पड़ेगा। सोने ने रोते हुए कहा, केशव, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, लेकिन मैं रिश्ते के कारण लुटते रहना भी नहीं चाहती। केशव ने उसे डांडस देते हुए कहा, देखते हैं, कोई रास्ता निकालेंगे। कुछ दिन बाद केशव ने बताया कि उसे ऑफिस में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा और वो देर से आएगा। ऊपर से यह बात साधारण लगती थी, लेकिन सोने के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी। रात रात भर वो अकेली रहती, बार बार गैस पर खाना गर्म करती और हर बार आवाज़ पर उसे लगता कि कहीं अंजू फिर ना आ जाए। उसी बीच एक दिन उसकी भाभी का फ़ोन आया। भाभी ने हंसते हुए कहा, अरे दीदी, आपका तो जन्मदिन आ रहा है, पार्टी दे रही हो कि नहीं? शादी के बाद आपका पहला जन्मदिन है, पार्टी तो बनती है। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाभी, पार्टी तो बनती है, बस पहले समय तो आने दीजिए। आजकल तो केशव इतनी देर से आते हैं
और फिर उनके आने पर खाना गर्म करना पड़ता है, बर्तन भी गंदे हो जाते हैं और सुबह उठकर इतनी ठंड में धोने पड़ते हैं। तो उसकी भाभी ने कहा कि अरे दीदी, जिंदगी को आसान बनाना सीखो, कोई बात नहीं, इसका हल निकल आएगा। इसके बाद भाभी ने फोन काट दिया, लेकिन फोन रखते ही सोनिया के मन में अजीब सी आशंका घर कर गई। उसे लगा जैसे ये पार्टी भी किसी नई परीक्षा की शुरुआत होगी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर अंजू को पता चला तो वो फिर आ जाएगी और शायद इस बार नजर सिर्फ समार पर नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान पर होगी। सरिता देवी ने बीच में ताने मारते लगी। अब बहू का जन्मदिन है, मायके से कुछ तो आएगा ही, देखते हैं इस बार क्या क्या आता है। ये सब सोनिया के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं थे और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि सरिता देवी बहू को परख रही हैं। रात को अकेले बैठे बैठे सोनिया ने महसूस किया कि वो यहाँ विदा होकर तो आई है, मगर ये उसका घर है कि नहीं, क्योंकि हर चीज पर किसी और का हक जताया जाता है और उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। केशव देर से लौटा तो उसने देखा कि सोनिया खामोश बैठी है। उसने पूछा, क्या सोच रही हो? सोनिया ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, सोच रही हूँ कि मेरा जन्मदिन इस घर में मेरी खुशी बनेगा या फिर एक और मौका जहाँ से मेरी चीजें किसी और के हाथ में चली जाएंगी। केशव चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि समस्या सिर्फ सामान की नहीं बल्कि रिश्तों की है। लेकिन वो ये भी जानता था कि माँ और बहन से टकराना आसान नहीं होगा। सोनिया का जन्मदिन जैसे तैसे पास आ रहा था, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। बाहर से वो शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पूरा यकीन था कि उसके मायके से आने वाले हर गिफ्ट पर अंजू की नजर होगी। केशव ने पूरी ईमानदारी से पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। डेकोरेशन, कैटरिंग, मेहमानों की लिस्ट, क्योंकि हर चीज में वो सोनिया को खुश देखना चाहता था। लेकिन सोनिया के चेहरे पर वो डर साफ झलक रहा था, जिसे केशव भी पढ़ पा रहा था। जैसे ही अंजू को पता चला कि घर में पार्टी होने वाली है, उसने तुरंत केशव को फोन किया और बनावटी उत्साह से कहा, भैया मैं तो सोच रही हूँ क्यों 4-5 दिन के लिए आ जाऊँ, भाभी के साथ रहूंगी, पूरी मदद करवा दूंगी। सोनिया ने ये सुना तो तुरंत बोली, नहीं दीदी, मदद करवाने की कोई जरूरत नहीं है, सारा सामान बाहर से ही आएगा। अंजू की आवाज में चुभन आ गई। अरे भाभी, शादी के बाद पहला जन्मदिन है आपका, घर में रौनक तो होनी ही चाहिए। तभी सरिता देवी ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुझे मेरी बेटी का आना भारी लग रहा है बहू? ये कहकर उन्होंने बिना और गुस्से अंजू को 2 दिन पहले ही बुला लिया। अब सोनिया मन ही मन सोचने लगी, इस बार ये क्या उठा ले जाएगी, और अगर कुछ नहीं मिला तो विदाई के नाम पर तो जरूर कुछ ले ही जाएगी। इसलिए उसने अपनी काफी चीजों को अंजू के आने से पहले ही छुपा दिया। जन्मदिन वाले दिन सुबह से ही घर में हलचल शुरू हो गई। केशव ने खुद डेकोरेशन वाले को बुलाकर पूरा घर सजवा दिया। गुब्बारे, लाइट्स और फूल देखकर सरिता देवी ने ताना मारा, बहू तेरे नसीब बड़े अच्छे हैं, देख तेरा जन्मदिन ससुराल में कैसे मनाया जा रहा है, हमारे लिए तो कभी किसी ने कुछ नहीं किया। अंजू ने भी तुरंत जोड़ दिया, हाँ भाभी, मेरे ससुराल वालों को तो पता भी नहीं है कि मेरा जन्मदिन कब आता है, आप तो बहुत नसीब वाली हो। उनके शब्दों में जलन और तंज साफ दिखाई दे रहा था। सोनिया का दिल जैसे बैठ सा गया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। शाम होते होते मेहमान आने लगे। सोनिया के मायके से उसके माता पिता, भाई और भाभी भी आए। जैसे सोनिया का भाई एक भारी भरकम गिफ्ट लेकर अंदर आया और उसके भाभी के हाथ में कई पैकेट दिखे, उसकी निगाहें वहीं टिक गई। अंजू की आंखें फैल गई। वो तुरंत बोल पड़ी, भाभी आपके मायके वाले तो भर भर कर गिफ्ट ला रहे हैं, ये भारी भरकम सा क्या है? सोनिया की भाभी ने मुस्कुराकर कहा, दीदी पार्टी खत्म होने के बाद देखेंगे। पार्टी अच्छे से निबट गई, सारे मेहमान चले गए। सोनिया थक चुकी थी। जैसे ही उसके माता पिता विदे हुए, अंजू ने बिना भूमिका बांधे कहा, अब तो दिखाओ भाभी, इसमें क्या है? मजबूरी में सोनिया ने गिफ्ट खोलने शुरू किए। किसी में बहुत सुंदर चूड़ियों का सेट निकला, किसी में शानदार साड़ी, किसी में खूबसूरत सेट। अंजू तो हर चीज को ऐसे देख रही थी जैसे पहले से उस पर अपना हक समझ रही हो, मगर उसकी निगाह तो उस बड़े वाले गिफ्ट पर थी। उसने बड़े पैकेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो बड़े वाला क्या है, वही तो दिखाओ। सोनिया ने थके हुए लहजे में कहा, दीदी अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, कल देख लेंगे। अंजू का मुंह बन गया, क्या मुझे दिखाना नहीं चाहती हो? सरिता देवी ने भी दबाव बनाते हुए कहा, अरे खोलने में देर ही कितनी लगती है बहू, तू थक गई है तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा खोल देगा। केशव ने
सोनिया की तरफ देखा। उसके चेहरे का उतरा हुआ रंग वो समझ गया था, लेकिन माँ बार बार ताने दे रही थी। खोलते क्यों नहीं हो बहू? क्या तुम मुझे दिखाना नहीं चाहती? आखिरकार दबाव में आकर गिफ्ट खोला गया। अंदर से एक शानदार माइक्रोवेव निकला तो अंजू ने हैरानी से उंगली दांतों तले दबा ली और बोली, अरे भाभी, आपके मायके वालों ने तो आपको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। अब तो आपको रोज रोज खाना गर्म नहीं करना पड़ेगा। वो पल भर रुकी, फिर वही बात कही जिसका सोनिया को डर था। मुझे भी मेरे जन्मदिन पर ऐसा ही माइक्रोवेव चाहिए। बार बार खाना गर्म करने में बहुत दिक्कत होती है, कई बार तो खाना जल जाता है। ये सुनकर तो केशव ने अपने माथे में हाथ मार लिया, क्योंकि समझ गया था वो अब बहन क्या करने वाली है। सरिता देवी ने बिना सोचे कहा, अरे तू यही ले जा, ये बहुत बिजली खाता है, फालतू में बिल आएगा, और वैसे भी बहू लापरवाह है, ये तो बटन चलाकर छोड़ देगी। ये सुनते ही सोनिया के अंदर सालों से जमा गुस्सा फूट पड़ा। वो पहली बार पूरी ताकत से बोली, मम्मी जी, आपने ये हर बार का क्या नियम बना रखा है? जो चीज दीदी को दिखी वो मांग लेती हैं और आप उठाकर दे देती हैं। मेरे मायके से आई चीजों के बारे में मुझसे पूछती तक नहीं है। क्या यहाँ मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द धारदार थे। ये मेरा जन्मदिन है, ये मेरा मायका है, और ये मेरी चीज है। कमरे में सन्नाटा छा गया। केशव खड़ा देखता रहा। फिर उसने हिम्मत करे कहा, मम्मी, ये बहू का सामान है, उसके जन्मदिन पर आया है, ये उसी के पास रहना चाहिए। सरिता देवी का चेहरा अकड़ गया। अंजू फूट फूट कर रोने लगी, मेरा तो कोई है ही नहीं, मुझे तो कोई समझता ही नहीं। तो सरिता देवी तुरंत कहने लगी कि अरे तू कैसी भाभी है, तुझे अपनी ननद के आंसू पर भी तरस नहीं आता। लेकिन इस बार सोनिया नहीं पिघली। उसने साफ शब्दों में कहा, अगर इतनी सुविधा चाहिए तो अपने पैसे से खरीदे, जो अब तक होता आया है वो अब नहीं होगा। केशव ने सोनिया का साथ देने लगा तो उस दिन पहली बार सरिता देवी और अंजू के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। सोनिया ने ना सिर्फ अपना माइक्रोवेव बचाया, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी बचाया। लेकिन फिर भी अंजू अकड़ से भरी हुई थी, क्योंकि भाभी का नया कहना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने तुरंत गुस्से में कहा कि मैं अभी वापस जा रही हूँ। तो सरिता देवी कहने लगी, बेटा, इतनी रात को जाने की क्या जरूरत है? तो उसने कहा कि जब यहाँ मुझे कोई कुछ समझता नहीं है तो रुकने का कोई अर्थ नहीं है। उसने सोचा कि अभी बात पलट जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। केशव और सोनिया दोनों में से उसको किसी ने नहीं रोका और सरिता देवी को अकेली अपनी बेटी को भेजना पड़ा। इस बार अंजू को समझ आ गया था कि मायके पर भाभी का हक है, उसका नहीं। उसका हक सिर्फ उसके ससुराल पर है।